मान लेते हैं आप एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का इंपॉर्टेंस जान चुके हो और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, लेकिन समझो किसी मंथ में आपकी एसआईपी की इंस्टॉलमेंट इन्वेस्ट नहीं हो पाई, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कितनी पेनल्टी लगेगी। और उसी के रिलेटेड सेबी एक नया रूल भी लेके आया है जो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट हो, इसके लिए सेबी बहुत काम करता रहता है और उसी को अंडरस्टैंड करते हुए और एक नया रूल या एग्जिस्टिंग रूल में अपडेट हम बोल सकते हैं, ऐसा अपडेट सेबी अभी लेके आया हुआ है। अगर समझो इस रूल की बात करते हैं तो ये जो भी एसआईपी ऑटोमेटिक होती है उसके रिलेटेड है। आपको पता होगा कि हर महीने में आपकी एसआईपी आपके अकाउंट से डेबिट होती है, उसके लिए आपने ऑटो डेबिट का इंस्ट्रक्शन अपने बैंक को दिया हुआ होता है। लेकिन समझो किसी वक्त अगर आपके बैंक में सफिशिएंट बैलेंस ना रहा और आपकी एसआईपी की इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गई तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। ये पेनल्टी एएमसी नहीं लगाता, एएमसी यानी जो भी म्यूचुअल फंड हाउस है वो आपको ये पेनल्टी नहीं लगाता, बल्कि ये पेनल्टी बैंक की तरफ से आपको लगाई जाती है और ये 500 से लेके 1000 रुपये प्लस जीएसटी भी होता है। यानी हम 1000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं और कभी वो मिस हो जाए तो 1000 रुपये तक की पेनल्टी लगे। ये तो एक आम इन्वेस्टर को काफ़ी दुखी कर देने वाली सिचुएशन हो जाएगी। सेबी का ये जो नया रूल है या नया अपडेट जिसे हम बोल सकते हैं वो कैंसिलेशन को लेके है। एग्जिस्टिंग जो ओल्ड रूल है वो क्या बोलता है कि किसी को अगर एसआईपी कैंसिल करनी है तो उसे कम से कम 7 दिनों के पहले तो एएमसी को इन्फॉर्म करना होता है। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। समझो किसी की एसआईपी की जो डेट है वो 10 तारीख की है और अगर वो अपनी एसआईपी कैंसिल करना चाहता है तो उसे जो रिक्वेस्ट है वो कम से कम 7 दिन पहले यानी 2 तारीख को तो एएमसी को देनी होगी और फिर तभी एएमसी ये रिक्वेस्ट आगे बैंक को फॉरवर्ड करेगा और फिर बैंक ऑटो डेबिट नहीं करेगा और फिर किसी भी तरीके की पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन समझो अगर यही इन्वेस्टर 5 या 6 तारीख को अपनी ये एसआईपी कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट एएमसी को देता है तो फिर एएमसी आगे इसको बैंक को फॉरवर्ड करे और फिर सब प्रोसेस हो, इतने में 10 तारीख तो आ जाती है। और फिर ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, जो भी इन्वेस्टर है उसके बैंक अकाउंट को ऑटो डेबिट हिट कर जाता है और फिर अगर बैंक अकाउंट में पैसा ना हो तो फिर हमें 500 से लेके 1000 रुपये और उसके ऊपर भी जीएसटी देना, इतनी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। लेकिन अभी जो नया रूल आया है वो क्लियर कट इन्वेस्टर को फोकस न करते हुए एएमसी को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो ये नए रूल के अनुसार एएमसी को 2 दिन में कोई भी एसआईपी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट है उसे फुलफिल करना है। तो अभी सेम एग्जांपल में समझो 10 तारीख को किसी की एसआईपी है तो वो अगर एसआईपी कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट 7 तारीख को भी देता है तो भी उसके बैंक अकाउंट में किसी भी तरीके की ऑटो डेबिट इंस्ट्रक्शन नहीं जाएगी और फिर ऐसे सिचुएशन में किसी भी तरीके की पेनल्टी लगने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। इस रूल के वजह से जो खास इम्पैक्ट आने वाला है वो एसआईपी कैंसिलेशन प्रोसेस में एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। सेबी के इसी रूल में और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बोला गया है, वो ये कि ऑनलाइन तरीके से हो या ऑफलाइन तरीके से हो ये फैसिलिटी सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर देनी है। मतलब फिर आप कोई ऐप से इन्वेस्ट करते हो या फिर किसी ऑफलाइन तरीके से भी इन्वेस्ट करते हो, फिर भी ये फैसिलिटी आपको ज़रूर उपलब्ध कर देनी होगी। दोस्तों ये तो हुआ अपडेट, लेकिन और भी कुछ इम्पोर्टेंट सेबी के एग्जिस्टिंग रूल है जिनके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे समझो किसी इन्वेस्टर की अगर एसआईपी बाउंस हो जाती है तो उसकी इंफॉर्मेशन एएमसी से इन्वेस्टर को ज़रूर जानी चाहिए। साथ ही में और एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर्स के लिए पॉइंट है कि समझो किसी की एसआईपी की 3 कंटिन्यूअस इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाती है तो फिर उसकी एसआईपी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जानी चाहिए और एसआईपी अगर स्टॉप भी होती है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी एएमसी के तरफ से इन्वेस्टर को जानी ही ज़रूरी है। तो ये एग्जिस्टिंग रूल के साथ सेबी ने जो ये 2 वर्किंग डेज में एसआईपी कैंसिलेशन की प्रोसेस कंप्लीट करने का इंस्ट्रक्शंस एएमसी को दिया है वो सभी इन्वेस्टर के लिए हेल्पफुल होगा, वैसे ही आपके लिए भी ज़रूर हेल्पफुल होगा। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो या मनी कंसेप्ट रिलेटेड हो वीडियोज़ यहाँ पे आते रहते हैं। तो ऐसे ही फाइनेंस अपडेट के लिए या मनी कंसेप्ट के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।
जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।